संत ब्रूनो। ब्रूनो का जन्म 1030 में कोलोन में हुआ। अपने यौवन में ही वे पढ़ाई के लिए रेम्स गए और 1055 में उनके पुरोहिताई अभिषेक हुआ। ब्रूनो के काबिलियत से वाकिफ रेम्स के धर्माध्यक्ष ने रेम्स के एक बहुत बड़े स्कूल की जिम्मेदारी ब्रूनो को सौंपा। 1075 में धर्म प्रांत के चांसलर के तौर पर ब्रूनो को नियुक्त किया गया। ब्रूनो के मदद करने वाले धर्माध्यक्ष का जब देहांत हुआ तब एक नए धर्माध्यक्ष ने उस धर्म प्रांत का दायित्व संभाला और उनके दौरान रेम्स धर्म प्रांत में कुछ भी अच्छा नहीं। ब्रूनो अपने साथियों के साथ रेम्स धर्म प्रांत छोड़े और एक सन्यासी से मिले और जिनके कहने के आधार पर साइटेक्स में उन लोगों ने एक मठ की स्थापना की। कुछ दिनों के बाद ब्रूनो और उनके 6 साथी मिलकर ग्रेनोबल के धर्माध्यक्ष से मिले, जिन्होंने उनकी बात को समझा और उनकी योजनाओं को हाँ कहकर आल्प्स पहाड़ के पास उन लोगों के लिए मठ की स्थापना करने के लिए एक जगह दिया। तब से आज तक ब्रूनो के अनुयायी लोग उसी जगह रहते आए। कुछ सालों के बाद जब संत ब्रूनो के एक छात्र संत पापा चुने गए तब उनके आग्रह पर ब्रूनो रोम चले आए ताकि वे संत पापा के मदद कर सके। कुछ सालों तक वहां रहने के बाद ब्रूनो रोम छोड़कर बाहर गए और उन्हें जब एक धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष नियुक्त करने की बात आई उसे भी उसने ठुकराया और लेथोरे नामक जगह जाकर बसने लगे। लेथोरे में 1101 में ब्रूनो का देहांत हुआ। कहा जाता है कि अपने सन्यासी जीवन काल में बहुत कम ब्रूनो बात करते थे, अधिकतर वे चुप रहते। संत ब्रूनो इटली एवं जर्मनी के सारस्वत संत हैं। संत पापा के साथ रोम में एक बहुत बड़ा पद संभालने वाला ईश्वरीय अनुभव की खोज में अपने पद त्याग कर एकांतवास में चले जाते। यह संत हमसे एक महत्वपूर्ण बात कहता है। अपने पद, अपने अधिकार, अगर इन सब को हम ईश्वरीय सेवा के लिए, मानवीय सेवा के लिए न इस्तेमाल कर सके तो बेहतर यह है कि हम उन पदों को छोड़ें, उन अधिकारों को त्याग दें और ईश्वर की सेवा, मनुष्य की सेवा में बाहर चले, लोगों के बीच चले। हम आज ईश्वर से इस महान संत के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम भी जब पद और अधिकार के चपेट में आ जाते हैं, ईश्वर और मनुष्य को न भूलें। अपने पद का, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हम मनुष्य की सेवा करने के लिए कोशिश करें।